अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। अच्छे होंगे, बस हमें इन सब से दुआ भी करते हैं। पार होकर किसी तरह आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक इसी का आ नाम गया। जिंदगी है। मतलब अब सिर्फ 2 महीना बचा है, दिसंबर और जनवरी। तो तैयारी आप लोग ढंग से करेंगे तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। तो 2 महीना जो है बढ़िया से रिवाइजिंग वगैरह याद वगैरह कर लीजिए और टाइम बांट कर पढ़िए, समझिए। तो चलिए क्लास 10th के जो विद्यार्थी है सेशन को देखेंगे और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ के बताएंगे और फिर बनाएंगे। सबसे पहला ये जो चैप्टर है जो प्रश्नावली 4.3 का है, तो मतलब 4.2 का है। ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 4.2 का है और ये सवाल नंबर जो है आपका तीसरा है। तो सवाल नंबर कितना है? तो तीसरा है। चैप्टर में देखेंगे तब समझिए। वैसे ये बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास 10th के जो विद्यार्थी है ध्यान से देखेंगे। द्विघातीय समीकरण का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से देखेंगे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना? 182 हो। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, द्विघातीय समीकरण में का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये होता है। मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में x रहता है, y नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर x रहता है, तो ये व्यापक रूप होता है। इसी के हिसाब से हमको इसमें सिर्फ x मान सकते हैं, y नहीं मान सकते हैं। तो लिखना होगा पहले हल लिख लो। हल माना ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्यों ऐसे किए? क्योंकि कहते हैं 2 संख्या का योग इतना है। देखो जैसे ये रामू हुआ, इस श्यामू हुआ, दोनों का जोड़ कर क्या है? 27 रुपया है। मानो अब किसके पास कितना रुपया नहीं पता है, लेकिन दोनों के जोड़ के कितना है? 27 रुपया। मान लो इसके पास x रुपया है, इसके पास x रुपया है, तो इसके पास कितना होगा? तो क्या करेंगे? इसका जो है ना बराबर 27। तो इसका जो हमको पता करना है, तो 27 में से इसका हिस्सा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसका हिस्सा पता नहीं चल जाएगा। तो वही किया है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, ताकि पूरा में से इसका हिस्सा निकाल देंगे तो इसका हिस्सा बचेगा। तो वही हम बताएं, समझ गए आप लोग। पुनः अरे यार पुनः कैसे लिख दिया? पुनः अब क्या कह रहा है? और गुणनफल 182 है। गुणनफल कितना है? तो 182 है। तो चलो x गुना और पहली संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल 182 था। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस x। दोनों का गुणनफल 182 है। गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर में 182। ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर करना क्या है? तो या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, प्लस में तो माइनस में 182 बराबर में 0, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस वाला प्लस 182 बराबर में फर्स्ट बंद 0। तो ये बच गया, आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। ये रहा, समझिए। इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप गुणनखंड विधि इसको बना सकते हैं।
चलो हम बनाते हैं गुणनखंड। या अब गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ से x का 1, यहाँ नहीं कुछ और, यहाँ तो 182 है। तब कैसे गुणनखंड निकालें? तो चलिए हम 182 का जो है लघुत्तम करते हैं। ऐसा गुणनखंड करना है ताकि बीच वाली आ जाए। 2 से करते हैं, 2 9 18, 2 1 2 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो देखो 13 और यहाँ पर 7 दूना 14 है ना, 7 दूना क्या होगा 14 होगा। तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब 13 माइनस में -14 तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा माइनस। समझ गए? 4 3 7 1 2 इस प्रकार से निकाल लेना है आप लोगों को। तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 बराबर में 0। या x इंटू यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, x बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, तो 13 बच गया। देखो इसमें से 2x में से एगो x लिए तो एगो x रह गया, माइनस का माइनस, x था ले लिए तो 13 बच गया। इसी प्रकार से -14 लिख लो यहाँ पर, बच गया। और यहाँ तब सीधा इस कोष्ठ को उतार दो, x माइनस 13। अब गुना करके चेक करना चाहते तो चेक कर लो, यही से का है। तो 14x माइनस माइनस प्लस और 13 14 को गुना करेंगे तो 182 आ ही जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है। तो दूगो कोष्ठ में से एगो कोष्ठ ले लो, या x माइनस 13 इंटू जो बाहर में था अंदर कर लो, तो x माइनस 14 बराबर 0। लाइन खींचो तो x माइनस 13 बराबर में 0, तो x बराबर में 13 और x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर 14। अब यहाँ पर जो है मान पुट करना पड़ेगा, कोनो एगो मान पुट माने वैल्यू कर लो पुट। अब यहाँ पर करेंगे, अब मान लो पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x, और x का मान कितना आया 13, दोनों में से कोनो एगो मान लो। और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14, तो बराबर में कितना 27 से आ जाएगा ना, 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एगो आंसर ये होगा, एगो आंसर ये होगा, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, आप ध्यान से इसको जो है उतार के ध्यान से बना लेना है, समझ लेना है। धन्यवाद।